जब भी कॉलेजेस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिज़ल्ट आते हैं तो बच्चों की दिल की धड़कन या इवन जो पेरेंट्स होते हैं उनकी दिल की धड़कन अचानक से तेज़ होती है। क्योंकि इन कॉलेजेस में घुसने के लिए आपके पास एक तो रैंक होना चाहिए कि आपका क्या रैंक आ रहा है, और दूसरा ये भी है कि आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर जो आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के रिज़ल्ट आते हैं। जो ही ये रिज़ल्ट निकलता है तो काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स के मन में खलबली मची रहती है कि इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलेगी। और हर एक के मन में रहता है यही क्वेश्चन कि कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए, कोई बढ़िया आईआईटी मिल जाए और उसकी टॉप की ब्रांच मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो क्रेज़ है वो कंप्यूटर साइंस का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है या इवन मैकेनिकल का भी है। तो ये विडंबना है काफ़ी बच्चों के मन में कि मैं क्या बढ़िया कॉलेज चुनूँ या मैं कोई अच्छी ब्रांच चुनूँ। क्योंकि ब्रांच से क्या होता है कि उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें उनका पैशन होता है। बट कॉलेज क्या होता है, कॉलेज एक सोशल स्टिग्मा भी है। उनकी जो ग्रोथ है उस कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती है, क्योंकि एक सोशल सर्कल होता है, एक जो आपका पीयर ग्रुप है, बाकी बच्चे हैं उसी स्टाटा से आते हैं, एजुकेशन स्टाटा से आते हैं। तो अब किया क्या जाए, क्या करना चाहिए कि एक अच्छे कॉलेज को चुने और ब्रांच कोई भी पकड़ ले, या एक अच्छी ब्रांच पकड़ ले, कॉलेज थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो कारणों से आपको ब्रांच चुननी चाहिए या कॉलेज चुनना चाहिए। पहला, आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग कर ही क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर आप टॉप रैंकर्स या जिन्होंने आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, तो उनके मन में रहता है कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। बट उनको कभी ये मौका ही नहीं मिला होता है कि वो पता करें कि कौन सी इंजीनियरिंग करें। क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मेरीन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस या कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि उनमें उनका जो पढ़ाई फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में इतना निकल जाता है कि उसका सोचने का टाइम ही नहीं निकल पाता, और उनका फोकस होता है मेरा रैंक अच्छा है, मेरा रैंक अच्छा है, और ताकि मेरे को बढ़िया कॉलेज मिले। अब वो टाइम आ गया, रिज़ल्ट आउट हो गए हैं, जैसे जेई मेंस और एडवांस के रिज़ल्ट आउट हो गए हैं। अब जो रेस है वो अब शुरू होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप इंजीनियरिंग करना ही क्यों चाहते हैं। मेरे हिसाब से दो कारण होते हैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करने का। बाकी बहुत सारे कारण भी होते हैं, बट जो दो होते हैं मेन, एक होता है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं और एक अच्छा करियर बनाऊं। अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अच्छा कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या गुवाहाटी, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, दिल्ली, या डीटीयू, एनएसआईटी, ऐसे कॉलेजेस, या एनआईटी। वहाँ पे घुस के फिर मेरे को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा प्लेसमेंट होगा, एंड उसके बाद मैं शायद फर्दर कुछ कोर्स करूं और मेरा एक कैरियर सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप भी वैसा ही होगा और इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। तो एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निकल गया आगे। बट ऑन द अदर हैंड, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी एक स्ट्रीम या ब्रांच या सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी पैशनेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th 10th 11th से ही कोडिंग शुरू कर देते हैं, कंप्यूटर में घुसे पड़े होते हैं, कुछ ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कोडिंग या कुछ ना कुछ आईटी रिलेटेड कर रहे होते हैं। तो उनका एक पैशन बन जाता है कि यार मैं जब आगे कॉलेज जाऊँ तो मैं कंप्यूटर रिलेटेड ही कुछ करूँ। यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है अपने पेरेंट्स की गाड़ी के प्रति, या वो कुछ ना कुछ नट बोल्ट ठीक कर रहे होते हैं, गाड़ी का इंजन निकालते हैं, या उसका कुछ कोई रिपेयर छोटा मोटा करना बैठ जाते हैं घर में, या कुछ ऐसे मैकेनिकल चीज़ों का उनको बड़ा शौक होता है। जो घर का जनरेटर ख़राब हो जाए तो उसकी को खोलने बैठ जाते हैं। तो उनका एक मैकेनिकल साइड में या ऑटोमोबाइल साइड में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो उनको लगता है यार मैं जब बड़ा होऊंगा या जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो मैं इसी लाइन में कुछ करूँगा। तो वो पैशन है कि मेरे को इंजीनियरिंग इस कारण करना है क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट ए ब्रांच। मेरे को इस ब्रांच में पैशन लग रहा है और मेरे को इसी में करियर बनाना, मेरे को मज़ा आता है इसमें।
बट दूसरी कैटेगरी जो होती है उनको पैशन उतना नहीं होता इंजीनियरिंग में, बट सबने बोला होता है इंजीनियरिंग में करियर अच्छा है, आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में जाओगे आपको बहुत अच्छा करियर मिलेगा। पहले केस की बात करते हैं। अगर आपका पर्पस इंजीनियरिंग नहीं है, आपका पर्पस एक अच्छा करियर है, एक अच्छी प्लेसमेंट है, और उसके बाद शायद आईएम्स है या एमटेक है या एमएस है, तब मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया कॉलेज चुनना चाहिए। अगर आपका आईआईटी बॉम्बे हो जाता है, ब्रांच थोड़ी पीछे हो जाती है, या मतलब जिसका रैंक थोड़ा पीछे हो ब्रांच का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग तो पर्पज़ ही नहीं है। आपका तो पर्पज़ है कि एक इंजीनियरिंग डिग्री, जिसके बाद आप जो ही प्लेसमेंट का टाइम है आप किसी कंसल्टिंग कंपनी में चले जाएं या किसी और सेल्स मार्केटिंग जॉब में चले जाएं, और उसके बाद शायद आईएम्स वगैरह कुछ क्रैक करें या बाहर एमबीए करने चले जाएं या एमएस या एमटेक करने चले जाएं। उसके लिए आपको टॉप कॉलेज ही चुनना पड़ेगा, चुनना भी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, सपोज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कंप्यूटर साइंस, मेरे को कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ इसमें करियर बनाऊँ, तब मेरा चैलेंज शुरू हो जाता है कि मेरे को शायद टॉप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ना मिल के मेरे को शायद मेटलर्जी मिल रहा है या केमिकल मिल रहा है या कोई और ब्रांच मिल रही है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं है। मेरे को मालूम नहीं, हेड एंड टेल नहीं मालूम कि क्या प्लेसमेंट मिलती है, क्या पढ़ना होगा, क्या सब्जेक्ट होंगे, कुछ पता नहीं है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली एक कॉलेज नीचे, एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। एक सेकंड या थर्ड जो कॉलेज प्रेफरेंस होगी उसमें जाके, अगर आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलता है या मैकेनिकल मिलता है या इलेक्ट्रिकल, डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी, तो आपको उस कॉलेज में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के साथ 4 साल गुजारने हैं, और शायद उसके बाद भी, सपोज आपने मेटलर्जी ली या केमिकल इंजीनियरिंग ली और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, आप कैसे उसके साथ 4 साल गुजारोगे, इंजीनियरिंग के 4 साल, और उसके बाद मरता क्या ना करता आपको जॉब भी उसी एरिया में मिलेगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो जॉब भी शायद सिविल इंजीनियर ही मिलेगी, बट आप पैशनेट कभी थे ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। उस टाइम आपको अगर कोई टॉप का आईआईटी, ट्रिपल आईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद या दिल्ली है, टॉप के कॉलेजेस हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तब आपको डेफिनेटली ये दोनों कॉलेज पकड़ने चाहिए। या एनएसआईटी का बहुत अच्छा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी है अगर आपको कंप्यूटर करना है। अपेरेंटली ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में डीटीयू काफ़ी अच्छा रेपुटेशन रखता है, तो आपको आईआईटी छोड़ के डीटीयू में जाना चाहिए उस वक्त, क्योंकि आपका पैशन, आपका लव, आपका फर्स्ट जो क्रश है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और आपको उसी में शायद उसी फील्ड में जॉब भी अच्छी लगेगी, और उसी फील्ड में शायद आप फर्दर स्टडी करना भी चाहोगे, शायद एमएस या एमटेक या ऐसी कुछ कोर्सेज करना चाहोगे। तो 2 बातें साफ हो गई। आपका प्रेफरेंस इंजीनियरिंग नहीं है तो आपको टॉप का कॉलेज चुनना चाहिए, आईआईटी का या एनआईटी का या ट्रिपल आईटी का, जो भी आपका टॉप कॉलेज हो उस रैंक के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पैशनेट है, इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं और अपने ही सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तब इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो रैंक में कॉलेज आ रहा है उसको चुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैशनेट है किसी ब्रांच के लिए तो आप डेफिनेटली कॉलेज का जो ब्रांड है उसको बहुत पीछे छोड़ जाओगे। आप आईआईटी बॉम्बे से नहीं हो, मगर आप शायद एनएसआईटी से हो, बिलीव मी, आपकी सैलरी उस पैशनेट ब्रांच में ज़्यादा होगी आपका जो कॉम्पिटिटर होगा आईआईटी बॉम्बे में जो बैठा हुआ, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को 4 साल ऐसे पढ़ोगे जैसे आपका फर्स्ट लव है। तो इसलिए आप इस दोनों पैरामीटर्स को अपने हिसाब से इवैल्यूएट कीजिए और डिसाइड करिए कि आईआईटी, एनआईटी, डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी कहाँ जाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो टॉप कॉलेजेस में, अगर आप ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, आप चूज़ कीजिए कि कौन सा कॉलेज इनमें, किस कॉलेज की अच्छी ब्रांच है आपके लिए। मैकेनिकल है तो डीटीयू का अच्छा रेपुटेशन है, कंप्यूटर्स में है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत अच्छा है, सिमिलरली अदर ब्रांचेस के लिए।
आई होप काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी आपको इस वीडियो से। तो अगर कोई भी कमेंट है आपका इस बारे में, या ब्रांच में कोई कन्फ्यूजन है, या किस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाएगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ में मैं कुछ और वीडियोस भी डालूंगा जिसमें कॉलेज कंपैरिजन, कोर्सेज कंपैरिजन, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन एजुकेशन, आपका जो इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।